हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल वीरेंद्र स्टडी जोन में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। एक ही वीडियो में दोनों को समझ लेंगे, आपको अलग अलग वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यह क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रत्येक बोर्ड एग्ज़ाम में एक प्रश्न आता ही आता है जो 5 नंबर का होता है, तो आपका 5 नंबर ना छूटे इसके लिए दोनों मेथड को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहले विलोपन विधि से हम लोग हल करते हैं इस समीकरण को और समझते हैं कि आखिर इससे कैसे हल किया जाता है। आप नाम में ही देखिए, स्पष्ट हो रहा है कि किसी चीज़ को विलुप्त करने की बात की जा रही है। विलोपन यानी विलुप्त करना है। इसको इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, यानी किसी एक टर्म को एलिमिनेट करने की बात होती है। तो ये दो समीकरण दिया हुआ है, इसमें या तो आप x वाले को विलुप्त कीजिए या तो फिर y वालों को विलुप्त कीजिए। इसके लिए सबसे पहले x का गुणांक दोनों में बराबर करना पड़ता है, या तो फिर y को विलुप्त करना चाहते हैं तो y के गुणांक को बराबर करना होगा। तो चलिए इसमें x को इसके गुणांक को बराबर करके और इसे विलुप्त करते हैं। तो सबसे पहले इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1, और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब विलुप्त कैसे होगा? ये दोनों में जो भी यहाँ पे 3 है गुणांक, इसमें 2 है गुणांक, दोनों में बराबर करना पड़ेगा। या तो फिर 3 यहाँ है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो देखिए हम लोग बराबर कैसे करेंगे। अगर इसके गुणांक को समीकरण 2 में गुना कर दें 3 को, और ये जो गुणांक 2 दिया हुआ है इसको समीकरण 1 में गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 यहाँ 2 लिखना है। तो 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 10 दूना 20। ये रहा नया समीकरण बन के आया, समीकरण तीसरा। और 3 से इस पूरे समीकरण में गुना हुआ, 3 दूना 6x माइनस 2 तिया 6y बराबर 2 तिया 6। ये नया समीकरण चौथा बन गया। अब देखिए 6x यहाँ भी आ गया, 6x यहाँ भी आ गया, यानी दोनों में बराबर है। आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इसे कैंसिल कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे देखिए, अगर समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटा दे तो ये विलुप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं, उसको समझते हैं। समीकरण उसको लिख लेते हैं, समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर एक बार लिख लेते हैं समीकरण में। 6x प्लस 8y बराबर 20, 6x माइनस 6y बराबर 6। अब समीकरण जो तीसरा है उसमें से 4 को घटा रहे हैं, तो इसमें साइन को चेंज कर देंगे, यानी इसमें से ये घट रहा है, यानी इसमें प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये प्लस में है, प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में घट रहा है, ये पूरा कैंसिल। यही तो हम चाहते थे करना। अब 8y है, ये 6y है। 6y पहले माइनस में था लेकिन माइनस इंटू हो गया तो ये प्लस में हो गया, यानी 8 और 6 दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 14y बराबर 20 में 6 घट गया तो बच गया 14। अब हमें y का वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक साइड रखते हैं, बाकी सबको दूसरे साइड एक एक करके हटाते जाते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा? पहले से यहाँ 14 मौजूद है। अब देखिए ये जो 14 है इसके साथ गुना में है तो दूसरे साइड में भाग में हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बच गया 1, यानी इसलिए y बराबर 1 निकल गया। अब y बराबर 1 निकल गया। अब इसको पुनः अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो वहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर
रखने पर कोमा। अब अच्छे से लिखते जाइएगा ताकि एग्जामिनर जो आपको कॉपी चेक करने वाला होगा उसको कॉपी चेक करने समय या तो फिर आपके नंबर काटने का मौका ही उसको ना मिले। y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 में y का वैल्यू रखते हैं। समीकरण 1 क्या है देख लीजिए। समीकरण 1 3x + 4y = 10। तो उसे लिख लेते हैं एक बार। 3x + 4y = 10। तो y की जगह पे हमें 1 रखना है। 3x + 4 y की जगह पे 1 रखेंगे, इधर 10। 3x + 4 = 10। अब देखिए इधर 3x है बराबर क्या हो जाएगा 10, पहले से इधर है, ये प्लस में है 4 तो इधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, -4। अब क्या बचेगा 3x = 10 में 4 गया तो 6, x = 6/3, 3 गए 3, 3 दूने 6 यानी 2 बच गया। यानी इसलिए लिख सकते हैं x = 2। लास्ट में लिख दीजिएगा अतः x = 2 y = 3, सॉरी y = 1। ये रहा आपका आंसर। ये तो हम लोग देखें विलोपन विधि से। अब इसी समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे और देखेंगे कि कौन सा विधि हम लोगों को आसान लगा। तो चलिए इसी समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। इसे इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। चलिए आप देख सकते हैं सेम वही समीकरण है जो विलोपन विधि में हम लोग हल किए थे, देख सकते हैं। तो इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि में नाम, इसमें भी नाम से ही ये प्रतीत हो रहा है और समझ में आ रहा है कि प्रतिस्थापन मतलब किसी एक चीज़ को उठा करके दूसरे जगह पर विस्थापित कर देना, वहाँ पे उसको स्थापित कर देना, उसे प्रतिस्थापन कहेंगे। यानी समीकरण पहले इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 यानी समीकरण 1 से x का वैल्यू निकाल करके, इसका मान निकाल करके समीकरण 2 में रख देंगे तो भी हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा। और अगर समीकरण 2 से x का वैल्यू निकाल करके 1 में रख देंगे, यहाँ से भी हमारा काम हो जाएगा। यानी प्रतिस्थापन का मतलब हुआ कि एक जगह से उठा करके मान दूसरे जगह पे रख देना। तो चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए चलते हैं सबसे पहले समीकरण 1 से। जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं आप स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से लिखते जाएं, गलती होने का चांस बिल्कुल कम रहेगा। समीकरण पहला से चलते हैं, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है 3x + 4y = 10। अब यहाँ से किसी या तो x का वैल्यू निकालें या तो फिर y का वैल्यू निकालें। चलिए x से ही देखते हैं। तो जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक साइड रखना है और बाकी सबको एक एक करके दूसरे साइड ले जाना है। तो 3x है, अब बराबर पहले से इधर 10 है, 4x को ये 4y को हटा रहे हैं तो इधर आकर के हो जाएगा, ये प्लस में तो इधर आके हो जाएगा 4y माइनस में। अब क्या हो जाएगा x का वैल्यू निकालना है तो x को इधर छोड़ेंगे, x बराबर हो जाएगा 10 - 4y। अब ये इधर गुने में तो हो जाएगा भाग में 3। ये रहा x का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। अब इससे ये जो x का वैल्यू है इसको अगर हम पुनः समीकरण 1 से निकाले थे तो 2 में रखेंगे और 2 से अगर वैल्यू निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ समीकरण 1 से निकालें। अब देखिए x का मान समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर
2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये है दूसरा समीकरण। अब इस x की जगह पे हमें रखना है क्या, 10 माइनस 4y/3। चलिए रखते हैं। वीडियो हो सकता है लंबी बन रही होगी, लंबी हो जा रही होगी, लेकिन आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा परीक्षा में और 5 नंबर आपके झोले में आएगा। तो चलिए अब आगे क्या होगा देखते हैं। 2x की जगह पे क्या रखेंगे, 10 माइनस 4y और नीचे 3। अब आगे क्या है, माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये 2 ये सब के साथ गुना हो जाएगा तो 10 दूना 20 माइनस 2 के 8 y नीचे 3 बट्टे में माइनस 2y बराबर 2। ये है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, 1 समझ लीजिए है। तो आप ये देखिए भिन्न का घटाव हो गया यहाँ पर। अब 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। 3 इकाई 3 एक बार में कैंसिल हो गया, 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर वाला 20 माइनस 8y। अब देखिए 1 तिहाई 3 बार में आया तो 3 जा करके ये जो गुणांक है उसके साथ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 6y। अब आगे साइड दाएं साइड है 2। अब देखिए ये माइनस 8y है माइनस 6y है। अब बचपन से सीखते आए हैं कि एक जात वाले को एक साथ जोड़ देते हैं, उसे इकट्ठा कर देते हैं। 20 माइनस 8 से जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 14y, माइनस में ही रहेगा और नीचे 3 बराबर इधर हो जाएगा 2। अब देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर से अब क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 1 से गुना करेंगे तो वही चीज़ रह जाएगा 20 माइनस 14y बराबर 3 दूना 6। अब देखिए हमें चाहिए वैल्यू y का तो उसके टर्म को एक साथ रखते हैं, एक साथ रखते हैं 14y। अब 6 से पहले से 6 इधर मौजूद है, 20 इधर आएगा तो प्लस में तो माइनस हो जाएगा दूसरे साइड। अब देखिए माइनस 14y बराबर 6 में से 20 घटेगा, छोटा में से बड़ा घट रहा है, ये माइनस में हो जाएगा। माइनस 14y सिर्फ 14 रहेगा, y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 14 बटे नीचे भी माइनस 14। ये गुना में था, इधर आके भाग में हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 से ये 14 कैंसिल। अब y बराबर क्या निकल के आया 1, इसलिए y बराबर 1। अब y का वैल्यू देखिए यहाँ भी 1 निकल गया। अब इसको समीकरण 1 में या तो फिर 2 में रखेंगे तो वहाँ से हमें x का वैल्यू निकल जाएगा और x और y का वैल्यू निकल गया, वही तो करना है। अब हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। अब देखते हैं y का वैल्यू 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। अब हमें y की जगह पे मान रखना है कितना 1, तो 3x प्लस 4, अब y की जगह पे 1 रखना है, 1 रख दिए बराबर 10। 3x 4 और 1 गुना हुआ तो हो गया 4 बराबर 10। 3x x से वैल्यू चाहिए, इसको रख देंगे। अब इसे हटाएंगे, पहले से इधर 10 है, 4 आके इधर आ जाएगा माइनस में 4। 3x बराबर हो गया 6 और x बराबर अभी यहाँ से वैल्यू निकलेगा तो 6/3 यानी कट गया तो कितना बचा 2, इसलिए लिखेंगे x बराबर 2। अब देखिए x के वैल्यू विलोपन विधि में भी 2 निकला था, y का वैल्यू 1 निकला था और प्रतिस्थापन में भी x का वैल्यू 2 निकला और y का वैल्यू 1 निकला। आप देख सकते हैं, देखिए x बराबर 2 y बराबर
1। अब देखिए प्रतिस्थापन में भी x बराबर 2 और y बराबर 1। लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर अतः x बराबर 2 y बराबर 3। ये रहा प्रतिस्थापन विधि से हल। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है उसको भी समझ लेते हैं। विलोपन विधि में होता है कि या तो फिर आप चाहे तो x वाले को कैंसिल कर सकते हैं या तो फिर y वाले को कैंसिल कर सकते हैं, और एक का मान निकल करके दूसरे समीकरण में रखते हैं तो उसका वैल्यू निकल जाता है। तो ये रहा विलोपन विधि। और प्रतिस्थापन विधि में होता है कि एक समीकरण से मान निकल कर दूसरे समीकरण में रखने पर एक का वैल्यू निकल जाता है, और फिर पुनः उसको किसी एक या दूसरा में रख दें तो वहाँ से दूसरा वेरिएबल का भी मान निकल जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये दोनों विधि को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए दोनों मेथड को, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे, और भी ऐसे ऐसे टॉपिक के लिए आपको वीडियो मिलते ही इसी में प्रोवाइड होती रहेगी। थैंक यू।